यूपी के देवरिया में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रखने को लेकर विवाद में जमकर बवाल देखने को मिला है। पुलिस की टीम अब अवैध तरीके से जमीन पर रखी गई प्रतिमा को हटाने पहुंची तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। एक तरफ पुलिस वाले तो दूसरी तरफ गांव के लोग। ऐसा लग रहा है मानो जंग छिड़ी है। दोनों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं। पुलिस वालों के खदेड़ते ही बवाल कर रहे लोग पीछे हट गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पलट कर लौटे और ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। इस बार पुलिस वालों को सिर बचाकर पीछे हटना पड़ा। बवाल के दौरान कई महिलाएं भी नजर आई जिन्होंने पुलिस की टीम पर पथराव किया। भीड़ में कई लड़के भी ईंट पत्थर फेंकते दिखे। मामला अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर रखी गई अंबेडकर प्रतिमा से जुड़ा है। देवरिया के गौरी बाजार थाना इलाके में लबकनी गांव में पुलिस टीम जब इस प्रतिमा को हटाने पहुंची तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और देखते ही देखते पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस वालों को जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। पथराव में कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी है। मामला बढ़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तब कहीं जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। इसके बाद पुलिस ने अवैध तरीके से रखी गई अंबेडकर प्रतिमा को वहां से हटा दिया। ईंट और पत्थर से किया गया ये हमले पर मौके पर मौजूद प्रशासन का और पुलिस का कर्मचारीगण को भी चोट आया है। सबका सुरक्षार्थ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया गया है। सम्मानित तरीके से अंबेडकर जी का मूर्ति उक्त स्थान से हटाया गया है। जिन लोग पत्थरबाजी किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएंगे। साथ साथ विभागीय जो भी कमी हुआ है इसके जांच करके जो दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगी। दरअसल सरकारी जमीन पर अंबेडकर की प्रतिमा रखने को लेकर गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। जबरन प्रतिमा रखने की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग उग्र हो गए और पथराव कर दिया। फिलहाल हालात काबू में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेपर लीक पर बिल के दौरान अनपार्लियामेंट्री शब्दों के इस्तेमाल से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ये नोटिस 30 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है। इसमें 29 जुलाई 2026 को सदन की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार को आधार बनाकर शिकायत की गई। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कहा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। Student, idiot and andbhakt who follows the idiot. She said, I call them idiots. These idiots. She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। विपक्ष के नेता है। I'm not talking about you. Then I said, what about the idiot? Idiot is trying to pretend that he is God. Idiot भी है। ये शब्द संसदीय कार्यवाही से हटा दिए गए हैं, लेकिन इन शब्दों की वजह से राहुल गांधी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार इडियट शब्द बोला। इस शब्द के इस्तेमाल के लिए राहुल गांधी की शिकायत की गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राहुल के खिलाफ नोटिस 30 जुलाई को लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कहा। अनुराग ठाकुर ने इस पूरे मामले की डिटेल जांच के लिए इसे विशेषाधिकार समिति को भेजने की मांग की है। शिकायत में इस बात का जिक्र है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के ऐतराज के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। यहाँ तक कि चेयर की स्पष्ट चेतावनी के बाद भी राहुल गांधी ने ये विवादित शब्द दोहराए। पार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द
मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। अब राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायत की गई है उसमें राहुल पर गंभीर आरोप लगे हैं। राहुल के खिलाफ किन नियमों के उल्लंघन की शिकायत हुई है ये भी देख लीजिए। पहला है नियम 352 का दूसरा खंड, व्यक्तिगत आक्षेप या मंशा पर सवाल उठाना प्रतिबंधित। प्रावधान है कि कोई भी सदस्य सदन के किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ पर्सनल रेफरेंस नहीं देगा, न ही उस पर कोई ऐसा आरोप लगाएगा जिससे उसकी मंशा पर संदेह पैदा हो। दूसरा नियम है 352 का तीसरा खंड, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित। कोई भी सदस्य भाषण के दौरान संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल के आचरण या कार्यवाही के बारे में किसी भी अपमानजनक या आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरा है नियम 352 का 7वां खंड, देशद्रोही या मानहानिकारक शब्द प्रतिबंधित। प्रावधान है कि सदन में बोलते समय कोई भी सदस्य देशद्रोही, राजद्रोही या मानहानिकारक शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा। इस शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को होता है। स्पीकर इसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। अगर राहुल दोषी पाए जाते हैं तो स्पीकर चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। सदन में माफी मांगने को कहा जा सकता है या सदन में प्रस्ताव लाकर सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए निकाला जा सकता है। बीजेपी राहुल गांधी के व्यवहार से खफा है, इसलिए दूसरी बार लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत की गई है। लालू प्रसाद की फैमिली के लिए आज एक अहम दिन है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में IRCTC घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोप तय करने को लेकर फैसला सुना सकता है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 16 आरोपी हैं। ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। अब चार्जशीट में लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव को मुख्य रूप से नामजद आरोपी बनाया गया है। अब आज इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकता है। IRCTC के ठेके का ये घोटाला 2004 से लेकर 2009 के बीच तब का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। रांची और पुरी के 2 होटल्स के ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जांच एजेंसी के मुताबिक सुजाता होटल्स को अनुचित तरीके से ठेका दिया गया और बदले में लालू परिवार को सस्ते में जमीन मिली। ईडी की चार्जशीट में 16 लोगों के नाम हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े मामले में आज दिल्ली का कोर्ट सजा का ऐलान करने वाला है। कड़कड़डुमा कोर्ट 2020 में हुए दंगों के दौरान IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन और 4 अन्य की सजा पर आज फैसला सुनाएगा। सजा पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के साथ साथ बाकी को फांसी की सजा देने की मांग की है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये लोग बर्बर हैं, ये लोग अपराध के समय कसाई बन गए थे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें जेल में रखा जाना चाहिए और मौत की सजा इन्हें देनी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बरामद 28 करोड़ रुपए नगद और 15 किलो सोने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये सारी रकम तुलू मंडल की है, जो स्टोन क्वारी में क्रशर पत्थर तोड़ने बेचने का कारोबार करता था और रिश्ते में मीनार मंडल का साला लगता था। पुलिस को शक है कि तुलू मंडल का जो पैसा मीनार मंडल के घर से बरामद हुआ है, असल में वो सरकार के टैक्स का पैसा है, जिसे सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय तुलू मंडल ने हड़प लिया। आरोप है कि तुलू ने स्टोन कारोबारियों से जो रेवेन्यू के तौर पर पैसा वसूला, उसके बदले में नकली रसीद दी और करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की। अब पुलिस तुलू मंडल की तलाश में जुट गई है। वहीं पर गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में मीनार मंडल ने बताया है कि ये सारा कैश और सोना तुलू मंडल का है।
पुलिस ने मीनार मंडल के बेटे को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तुलू मंडल ने क्या और भी कहीं पर कैश छिपा के रखा है। वहीं इससे पहले बंगाल पुलिस ने एक चोर से मिले सुराग के बाद बीरभूम में मोहम्मद मीनार मंडल नाम के शख्स के घर पर रेड की। छापेमारी के दौरान पुलिस को घर के अंदर 4 अलमारियों से भारी मात्रा में कैश मिला। नोटों से भरे 25 बैग रखे थे और एक अलमारी के ऊपर हिस्से में नोटों की दर्जनों बंडल ठूस कर रखे गए थे। इसके साथ ही अलमारी के पीछे कोने में गंदा सा थैला भी रखा था। जब थैले को खोलकर देखा गया तो पुलिस वाले चौंक गए थे। थैले में सोना भरा था और सोने के 1-1 किलो की ईंटें थीं। कुल 14 गोल्ड बार थैले से निकले। सोने की ईंटों के नीचे कुछ छोटे छोटे सोने के बिस्किट भी मिले। उनकी गिनती हुई तो 100 ग्राम के 10 गोल्ड बिस्किट मिले। कुल मिलाकर 15 किलो 24 कैरेट गोल्ड बरामद हुआ है। इसकी कीमत करीब 21 करोड़ 50 लाख रुपए है। ने सर्च और सीजर किया था। उस सर्च और सीजर में लगभग 28.5 करोड़ 47,000 रुपया कैश सीजर हुआ है और उसके साथ ही 15 किलो सोना गोल्ड सीजर हुआ है और उसके साथ कुछ और संदिग्ध कागजात जब्त हुए हैं और एक आदमी को अरेस्ट किया है जिनका नाम है मोहम्मद मीनार मंडल। सर आज तो कोर्ट में पेशी भी हुई उनका। हाँ, कोर्ट में पेशी हुआ था और माननीय कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दिया है और 8 दिन का पुलिस कस्टडी मिला है। इस केस में बाकी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। थैंक यू। क्या क्या सेक्शन दिया गया है सर? सेक्शन अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल कंस्पिरेसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फ्रॉड, वी हैव अप्लाइड द 111 BNS which speaks about commission of organized crime by the syndicate groups. थैंक यू। सर ये मीनार मंडल जो है और इसके साथ टुलू मंडल, इसका संबंध क्या है सर? मीनार मंडल ने बताया है कि वो टुलू मंडल के जीजा लगते हैं रिश्ते में और उनके साथ उनका इस तरह का और सिंडिकेट ग्रुप के वो मेंबर हैं, ये उनका रिलेशन आया। थैंक यू। अब तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन बीरभूम के सिउड़ी इलाके का रहने वाला है। साल 2000 में होम ट्यूटर का काम करता था। बाद में स्टोन सप्लायर का काम शुरू कर दिया। स्टोन क्वारी में क्रशर पत्थर तोड़ने बेचने का काम करता था। कुछ साल बाद टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के संपर्क में आ गया, जिसके बाद अनुव्रत मंडल की मदद से करोड़ों रुपए की कमाई की। पुलिस सूत्रों की माने तो तुल्लू मंडल ने बड़े पैमाने पर सरकारी पैसों की चोरी भी की है। जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तब बीरभूम से माइनिंग के रेवेन्यू के तौर पर हर रोज 19 लाख रुपए जमा होते थे। लेकिन बंगाल में सरकार बदलने के बाद अकेले बीरभूम से रोज माइनिंग रेवेन्यू के तौर पर 83 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मई 2026 से पहले तुल्लू मंडल 99% से ज्यादा रेवेन्यू अपनी जेब में डालता था। सरकारी खजाने में सिर्फ 0.25% पैसा जमा कराता था। वहीं देश भर में मानसून का कहर जारी है। ज्यादातर राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात अब बन गए हैं। निचले इलाके पूरी तरीके से डूब गए और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आज भी मौसम विभाग ने 19 राज्यों की बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक आज 19 राज्यों में बहुत तेज बारिश की आशंका है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं गुजरात और ओडिशा के तो कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है, जहां आज गुजरात के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार तक अलर्ट है। पानी आ गया भैया ऊपर से। अरे पानी आ गया, भागो, अरे भागो 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 सब भागो, पानी आ गया। अरे लंगर छोड़ दो, भागो सब। आफत आसमानी, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। बर्बादी के निशान, मलबे में दब गए मकान। पहाड़ पर बादल फाड़ बर्बादी, सैलाब से तबाही। जुलाई खत्म होते होते मॉनसून और भी विकराल हो चुका है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है।
और लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। पानी आ गया भैया ऊपर से। अरे पानी आ गया, भागो, अरे भागो 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 सब भागो, पानी आ गया। अरे लंगर छोड़ दो, भागो सब। अरे लंगर छोड़ दो, भाग जाओ भैया, पानी आ गया, लंगर छोड़ के भागो। वो लंगर छोड़ के भागो सारे, वो पानी तेज हो गया, लंगर छोड़ के भागो। लंगर छोड़ के भागो सब। डराने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां देर शाम अमरनाथ गुफा के पास भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ों से मलबा नीचे आने लगा, जिसकी चपेट में कुछ श्रद्धालुओं के बने टेंट आ गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई शख्स मलबे की चपेट में नहीं आया। अधिकारियों के मुताबिक अब स्थिति सामान्य है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वो लंगर छोड़ के भागो सारे, वो पानी तेज हो गया, लंगर छोड़ के भागो। लंगर छोड़ के भागो सब। कुपवाड़ा में भी बारिश का दौर जारी है, तो भारी बारिश की वजह से जम्मू से श्रीनगर जाने वाले NH-44 हाईवे को कई जगहों पर काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए 31 जुलाई को यात्रा ना करें, क्योंकि मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी, खास तौर पर दक्षिण कश्मीर में 2 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम ठीक नहीं होने तक लोगों को अलर्ट वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। एक फोर्टनाइट से जो है हमारे J&K में काफ़ी बारिशें हुई हैं, जिनसे हमारे हाईवे NH-44 जम्मू टू श्रीनगर काफ़ी जगह पे डैमेजेस हुई हैं। रेस्ट्रिक्शन तो NHI ने किया है, लेकिन फुल रेस्ट्रिक्शन जो है अभी भी अवेटेड है, जिसके सिलसिले में कल DC उधमपुर और DC रामबन ने जो है हेल्टेज दिया है, ताकि जो है NHI इस रोड को कम्प्लीटली रेस्टोर करे, ताकि सेफ एंड सिक्योर जर्नी जो है कम्यूटर्स की वो इंश्योर की जा सके। मैं आपके इस बाइट के माध्यम से तमाम J&K के लोगों से और देश भर के टूरिस्ट जो लोग हैं जो कश्मीर जाना चाहते हैं, उनसे ये अपील करूंगा 31 जुलाई को है अपना ट्रेवल जो है प्लान ना करें, ताकि आपको किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो। मोर ओवर इस आर्डर के चलते जो है हमारा ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर से डेटेक एडवाइजरी भी जारी करेगा, जो भी आप लोगों से साझा की जाएगी। खबर दिल्ली से है, जहां पर मेयर प्रवेश वाही ने MCD कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग की है। दरअसल मेयर प्रवेश वाही ने कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर बिना लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी महाशिवरात्रि के दौरान भी दुकानें बंद रहेंगी। जहां मामले पर दुकानदारों का कहना है कि अगर ऐसा आदेश आएगा तो वो इसे मानेंगे। हालांकि अभी तक कोई आदेश नहीं आया है कि कांवड़ मार्ग पर दुकानें बंद रहेंगी या नहीं, लेकिन दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने MCD कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है।